हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। किसका पार्ट नंबर सेकंड है? ये है एक्सरसाइज पार्ट सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 8.1। पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 10। तो 10 हमारा 7 क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि 7 क्वेश्चन में कॉट थीटा दिया गया है कितना 7/8 और वैल्यू हमें क्या निकालनी है? वैल्यू हमें निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है जब आपको गिवन क्या है कि कॉट थीटा जो है वो 7/8 है। ठीक है ना? तो कॉट थीटा 7/8 है। कॉट का फॉर्मूला, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था? हमारा बेसिक फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद साइन कॉस और टेन ऊपर से लोगे, नीचे से साइन का उल्टा कोसिकेंट सीकेंट और कॉट। तो कोट क्या बनेगा? b/p। तो ये हमारा क्या आ गया? b/p। यानी हमें क्या निकालना है? h और निकालना पड़ेगा। तो यूजिंग pct हम h निकाल लेंगे। pct हमारी क्या? h² इक्वल टू b² प्लस p²। h कितना है नहीं पता, h ही लिख देंगे। b 7² p 8²। h² इक्वल टू 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो h² कितना हो जाएगा? 3 6 और 4 10 और 1 11। तो h कितना आ गया? √113। हमारी ये वैल्यू आ गई h की। और b कितनी आई? 7 और p कितनी थी? 8। कई इसमें k भी लगाते हैं, वो आपको कंफ्यूज करेगा, तो मैंने k नहीं लगाया है। आप डायरेक्ट वैल्यू के भी आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है ना? एच बी पी तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमें फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू की। तो हम क्या निकाल लेंगे? साइन थीटा निकाल लेंगे और कोस थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा का फार्मूला p/h और b/h। तो क्या होगा? p कितना है? 8/h √113 और यहाँ से 7/√113। अब देखो क्या करना है। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं जो हमें निकालना है। क्वेश्चन में की LHS लेते हैं या जो हमें निकालना है 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये दो वैल्यूज आपको दे रखी हैं। नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये क्या बनता है? a माइनस बी और a प्लस बी। नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी ऑलवेज इक्वल टू a² माइनस b²। नीचे भी बनेगा a² माइनस b²। आप पहले वैल्यू पुट करके फिर भी बाद में भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट सॉल्व कर। तो ये क्या बना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या बना? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ निकाली थी आपने, कितनी थी? 8/√113। इसका स्क्वायर, सॉरी यहाँ से नहीं है, साइन का स्क्वायर है तो साइन को लिखेंगे। ठीक है ना? ये ब्रैकेट नहीं है। नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस की वैल्यू क्या थी? ये गिवन है 7/113 का स्क्वायर। अब इसको देखो 1 माइनस 8 का तो 64 हो गया। जब रूट होता है रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया 113 और नीचे हो जाएगा 149/113। एलसीएम ले लो, 113 एलसीएम आ गया। तो 113 माइनस 64 113 माइनस 49/113। एलसीएम आप ऑलरेडी बार बार करवा चुके हो। तो कितने बचे? 9 और 4 49/113 और इसके नीचे क्या आएगा? 64/113। क्या करेंगे? बट्टे के नीचे बटा है तो दोनों को उल्टा करके गुना कर दो। उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 64। ऊपर वाला सेम वे में, नीचे वाले को उल्टा करके गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 49/64 इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। एक बार अगेन डिस्कस करते हैं।
इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी आपको दो वैल्यूज पता है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है बी बाय पी। तो बी बाय पी, बी की वैल्यू पता है बेस की और परपेंडिकुलर की, तो क्या करेंगे पीजीटी लगा के हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी आएगी √113। अब बी पता लग गया, एच पता लग गया और पी पता लग गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा क्या तो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वैल्यू निकाल ली साइन कोस की। अब हमें आंसर किसका निकालना है, एक्चुअली में आंसर हमें निकालना है किसका 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अगर इसी को हम देखते हैं 1 प्लस साइन और 1 माइनस कोस, तो a प्लस बी और a माइनस बी बनता है, किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। इनमें साइन और कोस की वैल्यू रख दो, स्क्वायर हो जाएगा बाहर। ये वैल्यू से 8 का तो 64 आ जाएगा और इसका रूट वाले का रूट से स्क्वायर कट जाएगा। सेम वे में नीचे हो जाएगा 7 का 49 और नीचे 113, इस फॉर्म में आ जाएगा। ऊपर भी एलसीएम अलग ले लो, नीचे भी एलसीएम अलग ले लो, और माइनस करके आपका आता है 49/113 और नीचे आएगा 64/113। इनको बटे के नीचे बटा है, ठीक है ना, तो ऊपर वाले को यूं का यूं रख दो, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आता है 49/64। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 7। और अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लगभग जो है, लगभग क्या बेटे इसी तरह का है। 3 cot A इक्वल टू 4, तो कोट ए कितना होगा 4/3। कोट ए का फॉर्मूला पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, तो कोट का फॉर्मूला B/P। एच निकाल लेंगे पीजीटी का यूज करके, एच स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, एच स्क्वायर आ गया 25 और एच कितना आ गया 5। ये आप इजली समझ गए होंगे, एच हमारा आ गया और बी कितना था 4 और पी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यूज आ गई। निकालना क्या है क्वेश्चन में, देखो 8th क्वेश्चन में निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यस और नो, कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो हम पहले क्या लेंगे LHS ले लेंगे और एक साइड हम लेते हैं RHS। तो LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए को साइन ए, तो किस किस की वैल्यू निकालनी इसके बेस पे, साइन ए की, कोस ए की और टेन ए की। तीनों का फॉर्मूला पंडित बदरी प्रसाद हर हर और बोले, तो P/H बोलो P/H कितना आएगा 3/5, कोस कितना आएगा B/H 4/5 और 10 कितना आएगा 3/4। ये वैल्यूज रखेंगे, 3/4 हो गया 10 हमारा, इसका स्क्वायर लगा दिया, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर लगा दिया। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का 9, 1 का 16, और ये लाइन आपने थोड़ा सा ध्यान से बनाओ, 1 प्लस 9/16, इसका एलसीएम ले दें 16 माइनस 9 7/16, और ये हो जाएगा 16 एलसीएम 16 प्लस 9, तो कितनी आई हमारी 7/16 मल्टीप्लाई 16/25। नीचे वाला 25/16 आया ना, इसको हमने बटे के नीचे जब बटा आता है तो पहले ऊपर वाला यू का यू, नीचे वाले को उल्टा करके लिख दो, तो ये क्या आ गया 7/25 हमारा जो है लेफ्ट साइड का आंसर आया। इसी तरीके से हम राइट का निकालेंगे। देखो राइट हमारी है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस हमारा क्या था वैल्यू, देखो हमने निकाली थी अभी, कोस की वैल्यू क्या थी 4/5 का स्क्वायर, साइन की वैल्यू निकाली थी 3/5 का स्क्वायर, माइनस बीच में माइनस लगा दिया। 4 की तो होगी 16/25, इसकी होगी 9/25, तो ये कितनी आई आपकी
25 एल्शियम, 16 माइनस 9 7/25। ये भी कितनी है 7/25। ये भी कितनी है 7/25। तो LHS हमारी किसके इक्वल आई RHS के। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, एक ही तरह के हैं, अब इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है ना बेटे, एक बार ध्यान से देखो इन क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B। एक ABC ट्रायंगल है और राइट एंगल है B पे। ये B हो गया, राइट एंगल का ध्यान रखना है, बाकी A और C आएगा भाई, क्योंकि B तो इधर आ गया ना, ये C पॉइंट मान लिया हमने। अब क्या करता है, 10A दे दिया, 10A 1/√3 निकालना क्या है, देखो sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड पार्ट में निकालना है, सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, cos A cos C माइनस sin A sin C। ये वैल्यूज निकालनी है क्वेश्चन नंबर 9 में। गिवन क्या है, 10A = 1/√3। 10A का फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस और टेन। तो ये क्या आ गया P/B। P/B है, मिसिंग क्या है, क्या नहीं पता, H नहीं पता। तो क्या करेंगे, यूजिंग PGT, H² = P² प्लस B²। H² = 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, H² = 1 + 3। तो H हमारा कितना आ गया 2, क्योंकि H² 4 होगा तो H हमारा आ गया 2। H पता लग गया, P1 है और B कितना है √3। ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, इन वैल्यूज़ को, sin A cos A sin C cos C। तो अब देखो ये 10A था, 10A मीन्स यहाँ बेस था, यहाँ हाइपोटेन्यूज था और यहाँ परपेंडिकुलर था। तो पहले हम 10A के बेस पे निकालते हैं sin A और cos A। ठीक है ना, तो sin A हमारा क्या होगा, देखो sin A होगा बेटे क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और cos A होगा क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। sin A परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज है 2, बेस कितना है √3 और हाइपोटेन्यूज है, ये A के बेस पे आ गए। अब निकालना है cos A cos C और sin C। ठीक है ना, ये दो वैल्यूज। तो इसमें क्या है, जब अगर आप दोबारा फिगर नहीं बनाना चाहते तो इन परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू को एक्सचेंज कर दो, यानी परपेंडिकुलर हमारा होगा √3 और बेस हमारा हो जाएगा 1। ये आपका C का आंसर आ जाएगा। C पे अगर एंगल थीटा होता है तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज होती है। ये आप दोबारा फिगर बना सकते हो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चनों में बनाई थी। ठीक है ना, या फिर बना के भी दिखा देती हूँ मैं कि ये B तो राइट एंगल होगा, अगर C निकालना है यहाँ थीटा आएगा, थीटा आएगा तो क्या आएगा, ये है A। अब हमारा पहले क्या था, हाइपोटेन्यूज तो 2 आ गया था, बेस था √3 और ये थी 1, ये 1 थी, ये √3 था और ये 2 था। अब हमारा थीटा पड़ा है C है, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस 1 हो जाएगा और परपेंडिकुलर √3। आप ऑटोमेटिकली चेंज कर दो परपेंडिकुलर को बेस में और बेस को परपेंडिकुलर में। तो sin C क्या आएगा, फॉर्मूला तो वही P/H, और cos C क्या आएगा B/H। तो P/H अब कितना, P है √3, S तो कभी बदलता ही नहीं, और B कितना है 1/H 1/2। ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब फर्स्ट पार्ट निकालते हैं इसी के बेस पे। देखो फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो ये क्या आएगा, sin A की वैल्यू 1/2, cos C की भी 1/2 प्लस cos A
कोस ए है √3/2, मल्टीप्लाई बीच में होता है इनका साइन सी भी क्या होगी √3/2। तो ये कितनी है 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 3 और 2 2 जा 4 यानी 4 और 1 + 3 4 यानी 1 हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है ना, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू हमें निकाली और ये इसमें पुट कर दी है। अब सेकंड पार्ट देखो क्या था। सेकंड पार्ट था हमारा कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब कोस ए कहाँ गया देखो √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी था 1/2 माइनस साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2। तो ये क्या है √3/4 माइनस √3/4। तो क्या आंसर आ गया 0। ये आपका सेकंड का आंसर था। और ये था क्वेश्चन नंबर 9 कि tan a की वैल्यू दे रखी थी 1/3 a था तो ये वाली साइड बेस है। पहले तो हमने पीजीटी लगानी है तो उसमें तो ये कन्फ्यूजन ही नहीं होता। पीजीटी के बेस पे एच पी और बी निकालनी, क्योंकि ए वाला था तो साइन ए और कोस ए डायरेक्ट आ जाएंगे, साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकाल दी। अब क्योंकि यहाँ साथ में जो एंगल दे रखा है सी दे रखा है तो सी के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज करना पड़ता है। ठीक है ना, वो आप दोबारा फिगर बना करो क्या ये आप डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते हो। यानी P1 है तो B की वैल्यू हो जाएगी 1 और B √3 था तो P की वैल्यू हो जाएगी, ये हमने लिख दी और इसके बेस पे cos C और sin C की वैल्यू निकाल दी। फिर क्वेश्चन में जो गिवन था उसमें आपने वैल्यूज फिट की और आपका आंसर जो है फाइनली आ जाता है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मोस्टली कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से देखो। ट्रायंगल है PQR। बेटे क्वेश्चन अपनी बुक से देखना, आपको इजीली समझ आएगा। जब भी आप मैथ की वीडियो देखते हो तो अपनी बुक साथ में रखो, एक बार क्वेश्चन को जरूर साथ साथ पढ़ते चलें। और ये राइट एंगल है क्यू पे, ये क्यू हो गया तो इसको हमने P मान लिया और एक R हो गई। ये कितने हैं और गिवन क्या है इसमें, गिवन है और PR प्लस QR जो है 25 सेंटीमीटर और PQ जो है वो है 5 सेंटीमीटर। PQ 5 सेंटीमीटर और इसका सम, इसका और इसका सम जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी सभी क्वेश्चनों में हमें 2 साइड गिवन थी, थर्ड हम पीजीटी से निकाल लेते थे। तो यहाँ तो आपको एक ही साइड गिवन है प्रॉपरली, 2 का सम दे रखा है। तो कैसे करेंगे, इनमें से हम एक को x मान लेते हैं। लेट QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अगर ये x है और दोनों का सम 25 है तो ये देखिए 25 माइनस x, जैसे PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। QR को हमने x मान लिया तो PR प्लस x इज इक्वल टू 25 और PR कितनी हो जाएगी 25 माइनस x। समझ आ गया, यहाँ तक समझ आया। इसमें निकालना क्या है उससे आगे एक बार वो देख लेते हैं। साइन P कोस P और tan P निकालना फाइनली है साइन P कोस P और tan P, ये हमें जो है वैल्यूज निकालनी है। तो पहले तो इनके लिए तीनों साइड चाहिए तो हम अब लगाएंगे यूजिंग पीजीटी में हाइपोटेन्यूज हो गया PR, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू B, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर A माइनस B होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x 2AB इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। उठा के इधर ले आऊँ, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो माइनस 50x इज इक्वल टू 600 है, उधर जाके माइनस के 600 हो जाए। देखो 625 थे, माइनस के 25 थे तो प्लस के बचे
600 को उधर ले गए तो माइनस के हो गए, और x कितना आ गया 600/50, यानी 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, x हमारा आ गया 12। अगर x 12 आया है, देखो फिगर में ये 12 आया है, तो ये कितना आएगा 25 - 12, यानी कितना आएगा 13। हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। p है तो p को ही बेस मान लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सभी में p है, ठीक है ना। p को बेस मान लेते हैं। ये x 12 आया तो ये 25 - x, 25 - 12 13 आएगा। तो h देखो कितना है, h आया हमारे पास 13। b कितना आया है, b AP है तो b आया 5 सेंटीमीटर, और p हो गया, p कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखो इस पे, अब तो निकाल सकते हो साइन p, कोस p और tan p। पंडित बद्री प्रसाद क्या होगा, हर हर बोले, हर हर बोले। p/h, p 12, h हो गया 13, कोस p, b कितना है 5, h कितना है 13, tan p/b, p कितना है 12 और b कितना है 5। ये आपके 3 आंसर आ गए। ये tan p का आंसर हो गया, ये cos p का हो गया, और ये हमारा आ गया है sin p का। आई होप क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। जो इसमें ट्रिकी पॉइंट है ये सिर्फ है ये 2 सम वाला। जब सम गिवन है, एक को x मान लिया तो दूसरे को हमने उधर ले जाके PR की वैल्यू निकल गई, उसके बाद हमने PGT को लगाया, PGT से हमारी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आते ही हमारी x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो इस साइड की क्योंकि 25 - x थी, x की वैल्यू माइनस करके ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया, ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इन तीनों की वैल्यू के बेस पे साइन p, कोस p और tan p की वैल्यू निकाल ली। ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1 complete. So thanks for watching my video. Like and subscribe my channel. Thank you.